हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी वाले भाग में संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या थी और संविधान की प्रस्तावना के जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका थी वो क्या थी? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य संकल्प में आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह जो प्रस्तावना है निम्न प्रकार है। जो प्रस्तावना है भारत संविधान की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जो इसमें क्वेश्चन है पहला, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है, भारत है, भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र कहाँ पर होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी वो गणतंत्र देश होगा जहाँ पर जो देश है जहाँ पर जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत रूप से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो दो शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में शामिल किया गया है, यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी प्रस्तावना में है, पथनिरपेक्ष ये भी है, प्रभुत्व संपन्न ये भी है, लोक कल्याण भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो यह है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है? क्योंकि यहाँ राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
जनवादी, गणतंत्र, इसका ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो सन 1950 ईस्वी में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? क्या उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? पूजा की समानता। यह संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1919 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी सम्मिलित था, पथ निरपेक्ष ये भी सम्मिलित था और अखंडता ये भी सम्मिलित था, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा प्रस्तावना बना, तो ये सही है। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट है, सॉरी ये सही है, इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी। नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये ऑप्शन सही है, यानी इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 to 4 सही है। संविधान की जो प्रस्तावना के संबंध में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार का प्रदान करता है उसे क्या बोला जाता है? यह प्रजातंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो वह शब्द जोड़ा गया समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये
जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें घोषित किया गया कि भारतीय संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं। थैंक यू।